नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ निधि। पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनोज तिवारी ने मौजूदा भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर पर निशाना साधते हुए उन्हें पाखंडी कहा है। तिवारी, जो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, ने गंभीर की कोचिंग से जुड़े फैसलों और उनके पुराने बयानों को लेकर यह टिप्पणी की। उनके इन बयानों ने क्रिकेट जगत में एक बड़ी बहस को जन्म दे दिया है। मनोज तिवारी ने गंभीर की आलोचना उन्हें एक पुराने इंटरव्यू के आधार पर की, जिसमें गंभीर ने भारतीय टीम के लिए विदेशी कोचों की नियुक्ति पर सवाल उठाए थे। गंभीर ने कहा था कि विदेशी कोचों में भावनाओं की कमी होती है और वे केवल पैसे के लिए काम करते हैं। लेकिन भारतीय टीम का मुख्य कोच बनने के बाद गंभीर ने रयान जे, मॉर्ने मॉर्गन जैसे विदेशी खिलाड़ियों को अपनी सहयोगी टीम में शामिल किया। तिवारी का कहना है कि यह गंभीर के पुराने बयानों के बिल्कुल विपरीत है और उनकी पाखंड को उजागर करता है। तिवारी ने कहा, मैंने उन्हें पाखंडी क्यों कहा? अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि सारे विदेशी कोच जो बाहर से आते हैं उनमें कोई भावना नहीं होती, वे सिर्फ पैसे कमाने और मजे करने आते हैं। लेकिन जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने भारतीय टीम के लिए विदेशी कोच चुने। उनके शब्द और काम मेल नहीं खाते। गौतम गंभीर के मुख्य कोच बनने के बाद टीम इंडिया का प्रदर्शन अब तक प्रभावी नहीं रहा है। भारतीय टीम को कई महत्वपूर्ण हार का सामना करना पड़ा, जिनमें न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में 3-0 की हार, ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज में पराजय और श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में हार शामिल है। गंभीर की चुनी हुई सहयोगी टीम के बावजूद ये नतीजे उनकी कोचिंग रणनीतियों पर सवाल खड़ा करते हैं। मनोज तिवारी ने गंभीर की कोचिंग योग्यता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि क्या उन्होंने इस भूमिका को लेने से पहले प्रथम श्रेणी क्रिकेट या आईपीएल में कोई कोचिंग का अनुभव लिया था? मैट्रिक और कोचिंग पूरी तरह से अलग चीजें होती है। जब आपके पास अनुभव ही नहीं है तो आप अच्छे नतीजों की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? मौजूदा नतीजे इसका सबूत है। तिवारी ने गंभीर की आलोचना खिलाड़ी चयन और टीम के माहौल को लेकर भी की। उन्होंने खास तौर पर आकाशदीप को हटाकर हर्षित राणा को खिलाने के फैसले को लेकर सवाल उठाए। तिवारी ने कहा, आकाशदीप ने बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार गेंदबाजी की, लेकिन उन्हें हटा दिया गया और हर्षित राणा को लिया गया, जिसके पास प्रथम श्रेणी का अनुभव नहीं है। अगर हर्षित इतना अच्छा था तो उसे बाकी सीरीज में क्यों नहीं खिलाया गया? यह साफ तौर पर पक्षपातपूर्ण चयन है। क्रिकेटर से राजनेता बने तिवारी ने गंभीर पर कुछ खिलाड़ियों को अनुचित रूप से तरजीह देने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि इसमें पीआर जनसंपर्क का बड़ा योगदान है। ऐसा माहौल बनाया गया है जहां टीम की सफलता का सारा श्रेय उन्हें मिल जाए। यह सब पीआर का कमाल है, उन्होंने दावा किया। मनोज तिवारी और गौतम गंभीर के बीच विवाद नया नहीं है। दोनों के बीच खेल के दिनों से खासकर घरेलू क्रिकेट में कई बार तनावपूर्ण क्षण रहे। तिवारी ने रणजी ट्रॉफी के एक मैच का जिक्र किया जब गंभीर ने कथित तौर पर उनके परिवार को गालियां दी और पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही थी। तिवारी ने कहा, जब दिल्ली में रणजी ट्रॉफी मैच के दौरान हमारी लड़ाई हुई तो गंभीर के शब्दों को सबने सुना। उन्होंने गांगुली के बारे में बुरी बातें कही और मेरे परिवार को गालियां दी। इसके बावजूद कुछ लोगों ने उन्हें बचाया। गौतम गंभीर की कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर ने 2012 और 2014 में 2 आईपीएल खिताब जीते। हालांकि गंभीर को अक्सर इन जीत का श्रेय दिया जाता है, लेकिन तिवारी का मानना है कि यह एक सामूहिक प्रयास था। तिवारी ने कहा, गंभीर ने अकेले केकेआर को खिताब नहीं जिताया। जैक्स कैलिस, सुनील नारायण और मैं समेत अन्य खिलाड़ियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन श्रेय किसे मिला? ऐसा माहौल बनाया गया कि गंभीर ही नायक दिखे। दूसरी तरफ MS धोनी कभी श्रेय नहीं मांगते, लेकिन लोग उनके काम के कारण उन्हें खुद ही श्रेय देते हैं। इस विवाद के बीच खिलाड़ियों हर्षित राणा और नीतीश राणा ने सोशल मीडिया पर गंभीर के समर्थन में समान पोस्ट साझा। जिस पर पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने चुटकी लेते हुए इन पोस्ट को ChatGPT प्रोडक्ट कहा, क्योंकि वे एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते। चोपड़ा ने अपने YouTube चैनल पर कहा, अगर आप उनकी पोस्ट देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें किसी एक ही व्यक्ति या मशीन ने लिखा हो, जैसे किसी ने उन्हें ही बयान देकर पोस्ट करने के लिए कहा। गंभीर के लिए बतौर मुख्य कोच अगली चुनौती इंग्लैंड के खिलाफ आगामी व्हाइट बॉल सीरीज है। इसमें 5 T20 और 3 वनडे शामिल है। यह सीरीज 22 जनवरी से शुरू हो रही है। इसके बाद टीम UAE में ICC चैंपियन ट्रॉफी में खेलेगी।
जहां भारत को ग्रुप स्टेज में बांग्लादेश, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का सामना करना है। आलोचनाओं के बावजूद गंभीर अपनी इस भूमिका में है और टीम को इन अहम प्रतियोगिताओं में नेतृत्व देने की जिम्मेदारी निभानी है। क्या वह अपने आलोचकों को शांत कर पाएंगे और प्रदर्शन में सुधार कर पाएंगे, यह देखने वाली बात होगी।